हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो मैं आज एक बार फिर आप लोगों के सामने में एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मेरा पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखे थे कि क्यों हर इंडिविजुअल को हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाइंग करना चाहिए और आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए पेंशन प्लान के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। क्यों हर इंडिविजुअल को पेंशन प्लान बाइंग करना चाहिए और ये पेंशन प्लान होता क्या है। तो दोस्तों, पेंशन प्लान आपको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड करने के लिए आपको सपोर्ट करता है। आप रिटायरमेंट के बाद में आपका जो है इनकम स्टॉप हो सकता है, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर स्टॉप नहीं होगा। तो उस दौरान जो आपका एक्सपेंडिचर होगा, जैसे कि मंथली रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो, और जो भी एक इंडिविजुअल को उसका लाइफ पार्टनर स्पाउस के साथ में अगर अपना लाइफ स्पेंड करना है तो एक फिक्स्ड रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है। और उसके लिए आप अगर प्रोविज़न क्रिएट नहीं करके रखते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट ये बहुत बड़ा टेंशन का बात हो सकता है। तो इसलिए पेंशन प्लान बाई करके आप लोग जो है एक टेंशन फ्री लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। वो कैसे होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को एकदम सरल तरीके से बताऊंगा। जैसे कि हर एक इंडिविजुअल का एक सर्विस पीरियड होता है, हर एक बिजनेसमैन का एक बिजनेस पीरियड होता है। उसके बाद उनको अपना सर्विस से रिटायर होना पड़ता है या बिजनेस से रिटायर होना पड़ता है। उसके बाद जो उनका लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है। अगर उस समय में वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रख पाते हैं तो जो आफ्टर रिटायरमेंट जो एक लंबा टाइम होता है विदाउट इनकम, वो स्पेंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हर इंडिविजुअल को जब उसका प्रोडक्टिव ईयर होता है, जब वो सर्विस में रहते हैं, तब उसका एक पेंशन का फंड प्रोविज़न उसको रखना है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, 2005 के बाद से कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो पेंशन का प्रोविज़न अवेलेबल एम्प्लॉय के लिए नहीं रखा है। तो इसको आपको खुद को ही मैनेज करके पेंशन का जो कर्पस आपको क्रिएट करना होगा। ये पेंशन का कर्पस कैसे क्रिएट होगा? अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में, इंडिया में सारे इंश्योरेंस कंपनी जो है पेंशन प्लान प्रोवाइड करते हैं। अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप पेंशन प्लान बाई करते हैं तो इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। जो भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स में छूट मिलेगा। आप अपना टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपका एक पेंशन के लिए फंड जमा होते रहेगा। मान लीजिए आप एक अमाउंट हर महीने अपना पेंशन फंड में आप सेव कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाना चाहता हूँ कि आप एक 30 ईयर्स ओल्ड पर्सन हैं और आप की कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने आपका एक मंथली 5000 का पेंशन प्लान में आप सेव कर रहे हैं। तो अगला 30 साल के लिए अगर आप मिनिमम 5000 रुपीज़ भी आप मंथली सेव करते हैं तो आपका 30 साल में यहाँ पे आपका खुद का जो कैपिटल है, ये कैपिटल आपका कितना जमा हो रहा है, क्योंकि 5000 रुपया करके आपका महीना होता है तो सालाना आप 60,000 रुपया जमा कर रहे हैं। तो 10 साल में आपको ये 6 लाख रुपया जमा होगा। 20 साल में ये अमाउंट जो है आपका 12 लाख होगा और 30 साल में ये जो आपका कैपिटल होगा वो आपका 18 लाख रुपया होगा। और आप इस 18 लाख जो आपका कैपिटल इन्वेस्ट होगा नेक्स्ट 30 ईयर्स में, इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ये इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि आप लंबी अवधि के लिए इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको मैं जानकारी दूंगा तो आप मतलब एक हैरान हो जाएंगे कि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कितना बेनिफिट होता है। क्योंकि ये 30 साल का ड्यूरेशन है तो इसमें आपका जो ईयरली कर्पस है वो नॉट लेस देन 10%, मतलब आपको ये डबल डिजिट में रिटर्न आएगा। और
आप जब 60 साल के हो जाएंगे तो ये 18 लाख रुपया जो है विथ इंटरेस्ट इट विल बिकम ए 1 करोड़ 8 लाख रुपीस। और जब आप रिटायर होने के बाद आपके हाथ में ये 1 करोड़ 8 लाख रुपीस आएंगे, उससे ना आप अपना एन्युइटी परचेस कर सकते हैं। मतलब हर महीने का जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आप इस पेंशन फंड से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आपका सैलरी तो स्टॉप हो जाएगा, आपका इनकम तो स्टॉप हो जाएगा। उस समय में आपका जो बेसिक नेसेसिटी के लिए जो एक्सपेंडिचर होगा उसको आप ये पेंशन फंड से आप मैनेज कर सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारा पेंशन फंड है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप अगर पेंशन फंड परचेज करते हैं तो उसमें जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, जिसको आरओपी बोलते हैं, मतलब आप जो भी पेंशन फंड परचेज करेंगे उसमें आपको हर महीने एक रेगुलर ग्रांटेड इनकम आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप अपना लाइफ स्पेंड करेंगे, उसके बाद आपका स्पाउस यानी आपका वाइफ को भी उसमें जो है ना पेंशन मिलेगा। वो आपका वाइफ भी जितने साल तक जीवित रहेंगे उनको भी वहाँ पे पेंशन अवेलेबल होगा हर महीने, ताकि उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर हो वो खुद इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रह के उसको मैनेज कर पाएंगे। आफ्टर दैट जो भी आपका कर्पस रहेगा, जैसे कि हमने कैलकुलेशन करके आपको बताया कि 1 करोड़ 8 लाख रुपीस, ठीक है ना। तो ये अमाउंट जो है आपका जो लीगल हेयर होगा, जो आपका सन होगा, जो डॉटर होगा, वो पेंशन फंड को एंजॉय कर पाएंगे, राइट। तो ये जो पेंशन का प्रोविज़न अगर आप नहीं रखेंगे, अगर कोई इसको बारे में नहीं सोचते हैं, तो आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर एक्टिव बिजनेस लाइफ के बाद में आपको मतलब हर चीज़ के लिए किसी न किसी के ऊपर में फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना होगा, एंड दैट इज़ वेरी पेनफुल। क्योंकि जब तक आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उसमें आपका टाइम अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास में एनफ टाइम रहता है, उसको लाइफ का गोल्डन पीरियड बोलते हैं। तो उस दौरान अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हैं तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि मेरा पास में मेरा एक्सपेंडिचर का जो भी मतलब एक्सपेंडिचर होगा मेरा, वो सारा मैंने प्रोविज़न करके रखा है। तो आप एक हैप्पी एंड हेल्दी पीसफुल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बोलूँगा कि अभी तक आपने अगर पेंशन प्लान के बारे में डिसाइड नहीं किया है, अगर आपने पेंशन प्लान के बारे में बाइंग करने के बारे में आपने सोचा नहीं है, तो आप तुरंत इसके बारे में सोचिए। तो आपका ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन इसमें अगर आप लेट करेंगे, जितना डिले करेंगे उतना ही आपका जो है कर्पस कम जमा होगा, और इसके चलते आने वाला दिन में जब आपका इनकम स्टॉप हो जाएगा तो आपको अपना जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसके साथ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये जो कंप्रोमाइज़ बहुत पेनफुल होता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जल्द से जल्द आप पेंशन प्लान बाइंग कीजिए और एक टेंशन फ्री लाइफ आप एंजॉय कीजिए, और अपने आप को सोसाइटी में एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रेस्पॉन्सिबल फ्रेंड के हिसाब से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हैं थ्रू पेंशन प्लान। तो दोस्तों, अगर आपको पेंशन प्लान के बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं आपका कमेंट्स देख के आपको जो भी क्वेरी रहेगा उसका मैं आपको रिप्लाई करूँगा। क्यों मैं ये चीज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पेंशन प्लान अवेलेबल है, और इसमें से सही पेंशन प्लान चूज़ करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही पेंशन प्लान चूज़ किया तो आपका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, आपका जो आने वाला जो गोल्डन पीरियड है, उसको आप पीस ऑफ माइंड होके स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर एक बार मैं आप लोगों के पास में आऊँगा एक नया टॉपिक लेके। टिल देन, थैंक यू, गुड नाइट।